हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक माउंट स्टडी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ज्योग्राफी क्लास 9 का चैप्टर 1, जो कि हमारी अब न्यू एनसीईआरटी बुक आई है उससे हमने लिया है। और इसका चैप्टर का नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ। देखिए, पहले जो हमारी बुक थी उसमें था साइज और लोकेशन के बारे में था, लेकिन अब जो हमारी बुक आई है उसमें जो हमारे चैप्टर का नाम अलग हो गया है, बाकी चीजें वही है सेम। और इसका जो चैप्टर है ये हमारा एनसीईआरटी से लिया गया है। और इसी को हमने थोड़ा अलग मॉडिफिकेशन के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरीके से क्या-क्या टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं इसमें, और कौन सी चीजें जो है इसमें ऐड ऑन हुई है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो आइए आज देख लेते हैं कि किन-किन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इसमें हम कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। तो उसके बारे में देखेंगे। सेकंड आपका है थ्योरीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाली थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर इन अ वर्ल्ड एंड हाउ दे ब्रीफली एक्सप्लेन इट। सो थर्ड इज हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि जो हमारी प्लेटें हैं वो किस तरीके से मूव करती हैं, उनकी क्या क्या मूवमेंट्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ है हमारा वेदरिंग एंड इरोजन, यानी कि वेदरिंग और इरोजन्स जो होती हैं वो क्या है और ये किस वजह से होती हैं, और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिफ्थ है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग, जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया बताया कि जो हम वेदरिंग और इरोजन पढ़ेंगे उनकी क्या-क्या इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में भी जानेंगे, उनके डिफरेंसेस के बारे में भी जानेंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स जो है वो हम पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं। वहीं पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे आपके सामने एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन के बारे में एंड मेजर लैंडफॉर्म्स एंड देयर मेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड एट टॉपिक होगा हमारा लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल डिजास्टर, जो कि हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो ये हमारी जो वीडियो है ये हमारी फर्स्ट पार्ट के लिए है, जिसमें हम 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे स्टार्टिंग के। तो आइए जान लेते हैं वन बाय वन हमारे टॉपिक्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारी जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उस वो हमारी कैसी है और किस तरीके से वो यूनिफॉर्म हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है। इट इज वेराइड एंड अनइवन शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। तो इसको बनने में सालों लग गए हैं, मिलियंस ईयर लग गए हैं, और ये जो है अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग शेप में दिखाई देंगी बाय पावरफुल फोर्सेस ऑपरेटिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ। क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसके इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगाए जाते हैं। फोर्सेस होते भी हैं, लगते भी हैं, जिसकी वजह से इनकी जो शेप है और जो इनका साइज है वो भी क्या होता रहता है, अलग अलग होता रहता है। तो वही अगर हम इंटरनल फोर्स की बात करते हैं अर्थ की, तो फर्स्ट है हमारे जो इंटरनल फोर्स, जो हमारी अर्थ के अंदर जो फोर्सेस लगते हैं वो आता है हमारा फर्स्ट प्लेट टेक्टोनिक्स की, जिसमें जो हमारी अर्थ की जो प्लेटें हैं वो क्या होती हैं, आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं। तो इन सब से क्या होता है, नई नई चीजें बनती है। एंड द सेकंड इज अर्थक्वेक, जैसे कि आप समझाते हैं कि भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आता है, तो वो भी हमारी अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है, कुछ इंटरनल फोर्सेस लगते हैं जिस वजह से अर्थक्वेक आता है। थर्ड की अगर हम बात करें वोल्केनिक एक्टिविटीज, तो जो वोल्केनिक एक्टिविटीज है वो हमारी बनती है, जिस वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है यानी ज्वालामुखी वगैरह होना, तो ये सब भी हमारे अर्थ के इंटीरियर का पार्ट है। वहीं अगर फोर्थ फोर्स की बात करें तो फॉर्म माउंटेन्स प्लेटूज वैलीज, कि जो हमारी माउंटेन्स बनते हैं, प्लेटूज बनते हैं, वैलीज बनती है, वो भी हमारे किस वजह से बनते हैं, इंटरनल फोर्स की वजह से बनते हैं। वहीं अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, यानी कि बाहरी फोर्स जो हमारी अर्थ के बाहर है, तो वो हमारे कौन कौन से फोर्स काम करते हैं वहां पर, विंड हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया। तो ये जो तीन चीजें हैं ये काम करती है, जिस वजह से एक्सटर्नल फोर्स लगता है अर्थ पर, और नई नई चीजों का क्या होता है, क्रिएशन होता है। वहीं अगर हम सेकंड बात करें वेदरिंग और इरोजन, तो देखिए वेदरिंग होता है कि जो हमारे रॉक्स होते हैं बड़े बड़े वो टूटते फूटते रहते हैं, और वो एक टाइम पर आकर क्या होता है, इनको बनने में भी हजारों साल लग जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इसी को वेदरिंग कहा गया है। इरोजन क्या होता है कि जो हमारी अर्थ के ऊपर की जो फर्स्ट लेयर होती है, यानी कि जो हमारी सॉइल है उसकी फर्स्ट लेयर का हटना, दैट इज कॉल्ड इरोजन। वहीं अगर हम वेयर वे टू लैंड एंड डिपॉजिट एल्सवेयर, कि जो हमारी अर्थ है उसका जो लैंड होता है वो
वहां से हटकर कहीं और डिपॉजिट हो जाना, तो ये भी क्या है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम इन्हीं के बारे में देखते हैं कि हमारी ये चीजें किस तरीके से अर्थ के अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या करती है, काम करती है, जिस वजह से जो हमारी अर्थ की जो शेप है वो अनइवन है एंड अलग अलग आप लोग देखने के लिए इनको, आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगी। आइए अब बात कर लेते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, तो जिसमें इसकी लेयर्स के हम बारे में बात करेंगे, और इसकी 3 लेयर्स हैं। तो फर्स्ट लेयर की बात करते हैं, हमारा जो है क्रस्ट यानी भूपर पट्टी की अगर हम बात करें, तो इसकी जो मोटाई होती है वो 0 टू 70 किलोमीटर तक होती है, और ब्रिटल आउटर शेल डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल एंड ओसेनिक टाइप्स। तो अगर इसकी पृथ्वी की बाहरी और भूमध्य परत की बात करें, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है हमारी महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल पार्ट, और सेकंड है ओसेनिक यानी महासागरीय पार्ट। तो जो महाद्वीपीय पार्ट होता है ये थिकर यानी मोटा होता है, और किसका बना होता है, ये ग्रेनाइट का। वहीं ओसेनिक की बात करते हैं हम, तो ये हमें हमारा कैसा होता है, पतला होता है, और साथ ही किसका बना है, बेसाल्ट का बना हुआ है। सेकेंडली अगर हम बात करें मेंटल की, तो मेंटल जो होता है वो 2900 किलोमीटर थिक, यानी कि इतनी मोटाई है इसकी, 2900 किलोमीटर। कंटेन सिलिकेट रॉक्स रिच इन आयरन मैग्नीशियम, और जो यहाँ पर आयरन और मैग्नीशियम यानी लोहे और मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो भरपूर है, यानी कि रिच है इस मामले में। इट बिहेव्स लाइक अ हाई विसिकस सेमी सॉलिड मटेरियल, और ये एक अत्यधिक चिपचिपे और अर्ध ठोस पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, यानी कि इसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, अर्ध ठोस पदार्थ पाया जाता है। वहीं अगर हम थर्ड बात करते हैं कोर की, तो 3400 किलोमीटर रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो 3400 किलोमीटर के आसपास है, कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकेल, और इसमें भी आयरन और निकेल यानी कि लोहा और जो निकेल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये मुख्य रूप से इसी का बना हुआ है। आउटर कोर जो है वो जनरेट करता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो आउटर कोर है इसका, वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। वहीं अगर हम इनर कोर की बात करें, तो ये हमारा सॉलिड होता है, आउटर कोर हमारा लिक्विड होता है। तो इनर कोर जो है वो डेंस यानी बहुत ही घना है, एक्सट्रीमली हॉट और बहुत ही ज्यादा क्या है, गर्म है, अप टू -6000 डिग्री सी, यानी कि -6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है। सो ड्यू टू इमेंस प्रेशर, और इसी भारी दबाव के कारण ये कैसा है, हमारा ठोस ठोस है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो हमारी अर्थ के लेयर के बारे में दी गई हैं, जिनको हमने इसीलिए डिफाइन किया है। आइए अब इसको मैं आपको सामने पिक्चर के थ्रू भी शो करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई है जो कि हमारी अर्थ की लेयर के बारे में है। तो ये हमारी अर्थ है, अर्थ की जो ऊपरी का पार्ट है ये हमारी क्या है, क्रस्ट लाइन है। वही अर्थ के क्रस्ट के नीचे सीधा आता है हमारा मेंटल, मेंटल के बाद आते हैं हमारे कोर, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो ये आउटर कोर ऑरेंज कलर का, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है। वहीं अगर हम इनर कोर की बात करते हैं, यानी कि जो ये इंटरनल पार्ट है, ये आपका कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये जो है हमारे अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर है। देखिए अगर हम इसको इस फॉर्म में देखते हैं, तो ये हमारा कैसा है, ऊपरी ऊपरी परत आपको दिख रही है ये सारी, तो ये हमारा क्या है, सारा क्रस्ट है, जो 0 टू 70 किलोमीटर तक है। वहीं अगर हम मेंटल की बात करते हैं, तो ये मेंटल वाला पार्ट है जो कि हमारा 2900 किलोमीटर तक आपको दिया गया है। वहीं अगर हम कोर की बात करते हैं, तो देखिए कोर हमारा कितना है, 5100 किलोमीटर है। तो अगर हम टोटल अर्थ की जो लंबाई देखते हैं, तो वो हमारी कितनी आती है, ये आती है हमारी 6370 किलोमीटर तक। तो ये टोटल एरिया है, और जो अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है, ये हमारा कोर पार्ट है, ये क्या है, सबसे हॉटेस्ट है, जो कि कितने टेम्परेचर तक पहुंचा हुआ है, 6000 डिग्री सी तक हमारा ये टेम्परेचर तक गर्म है। तो इतना ज्यादा ये क्या है, हमारा गर्म क्षेत्र है, तो यहाँ तक पहुंच पाना क्या है, नामुमकिन है। तो ये था बेसिकली स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको अर्थ के लेयर के बारे में बताया, ब्रीफली आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया है पिछली स्लाइड में, जिसमें आपके रिटर्न फॉर्म में मिल गया है जो आपका मटेरियल है, आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हो। आइए बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स है उनकी क्या क्या थ्योरीज है। द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, कि जो हमारी अर्थ की लिथोस्फीयर है उसको 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड किया गया है, दैट कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट सरफेस। और ये क्या कंस्टिट्यूट करती है, कि जो हमारी प्लैनेट है उसके सरफेस को कितनी मेजोरिटी दी गई है, उस बारे में बात करती है। तो आइए फर्स्ट अगर हम जानते हैं
तो देखिए अगर हम फर्स्ट प्लेट की बात करते हैं तो फर्स्ट आती है हमारी पैसिफिक प्लेट, यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट की बात करते हैं। तो इसकी बात करें द लार्जेस्ट एंटायरली ओसेनिक प्लेट, ये सबसे बड़ी प्लेट है हमारी। और क्या है ये इंटायरली ओसेनिक प्लेट है, यानी कि पूरी तरीके से क्या है, ये महासागरीय प्लेट है। वहीं अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड है हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यानी उत्तरी अमेरिकी प्लेट की बात करते हैं। कवर्स नॉर्थ अमेरिका, किसको कवर करती है, ये नॉर्थ अमेरिका को कवर करती है, जिसमें हमारा ग्रीनलैंड एंड पार्ट ऑफ साइबेरिया, यानी ये तीन पार्ट्स को कवर करती है, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड एंड साइबेरिया पार्ट को। वहीं अगर यूरेशियन प्लेट की बात करें तो ये पूरे यूरोप को कवर करती है, मोस्ट ऑफ एशिया, यानी कि यूरोप के साथ साथ ये एशिया को भी कवर करती है। फोर्थ आती है हमारी अफ्रीकन प्लेट, कंप्राइज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड सराउंडिंग ओसेनिक क्रस्ट, यानी कि इसमें अफ्रीका महाद्वीप और आसपास का जो समुद्री क्रस्ट है वो सारा इसके अंदर शामिल होता है। वहीं अगर हम फिफ्थ प्लेट की बात करें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये हमारी एक्चुअली ऑफन कंसिडर अ फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कि इसे भारतीय और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्या माना जाता है, मिश्रण माना जाता है। यानी कि जो ये प्लेट बनी है वो इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से मिलकर बनी है। वहीं अगर हम सिक्स्थ प्लेट की बात करें, अंटार्कटिका प्लेट कवर द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि ये अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या करती है, पूरी तरीके से कवर करती है। वहीं साउथ अमेरिकन प्लेट की अगर हम बात करें तो कवर द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका एंड पार्ट ऑफ साउथ अटलांटिक, यानी कि ये किसको कवर करती है, इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कवर करती है, साउथ अमेरिका के महाद्वीप को कवर करती है, साथ ही दक्षिण अटलांटिक का हिस्सा भी इसमें शामिल है। तो ये हमारी 7 प्लेट्स हैं जो कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से इनको जाना जाता है। और यही प्लेटें क्या होती हैं, आपस में मूवमेंट्स वगैरह करती है, जिनकी वजह से वोल्केनोज आते हैं, जिनकी वजह से क्या होते हैं, न्यू न्यू कटक्स वगैरह बनते हैं, और समुद्रों में सॉरी अर्थक्वेक भी आता है। तो बहुत सारी चीजें इन प्लेटों की वजह से होती है। साथ ही साथ इसमें सुनामी आने का कारण भी एक है इसमें ये। तो देखिए जो हमने मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी है, आइए अब उनको हम थोड़े मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आपको दिख रही है यूरेशियन प्लेट है हमारी, ये हमारी आ जाती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड अंटार्कटिका प्लेट। सो देर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है ये हमारी, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। और इनके बीच में जो लाइंस दिख रही है आपको, ये लाइंस ही होती है जो इनको एक दूसरे से जोड़कर रखती है। जब इनमें आपस में क्या होता है, टकराव होता है, तो इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, हमारे बीच बीच में क्या होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं। तो देखिए जो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा, अब इनके हम थोड़े टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में प्लेट टेक्टोनिक्स के कितने टाइप हैं। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, की जो हमारी प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कि जो हमारी प्लेटें हैं वो किस तरीके से टकराती हैं, कैसे एक दूसरे से दूर जाती हैं, या किस तरीके से उनमें क्या होता है, आपस में घर्षण होता है, जिस वजह से नई नई चीजें फॉर्म होती हैं। तो देखिए हमारे फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा डाइवर्जन। डाइवर्जन में जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको दो एरो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, ये एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो देर आर ऑपोजिट डायरेक्शंस। इन ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्या होता है, जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में से क्या होगा, कुछ इरप्शन होगा, यहाँ से नीचे से चीजें उठकर ऊपर की तरफ आएगी, और यहाँ पे भी क्या है, कुछ चीजों का निर्माण होता है, जैसे महासागरीय कटक हो गए, या हमारे जो अ, अगर हम उसकी बात करते हैं कि कॉन्टिनेंटल इरप्शन हुआ है तो इसमें क्या डाइवर्जन हुआ है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे हिमालयस का जो निर्माण हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है। तो ये डाइवर्जन है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, विपरीत दिशाओं में जाती है, तो डाइवर्जन की कंडीशन होती है। सेकंड के लिए अगर हम बात करते हैं कन्वर्जेंट की बात, कन्वर्जेंट में क्या होता है, जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से क्या होती है, टकराती है। जब दो चीजें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा, जो हमारी भारी वाली प्लेट होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी, और जो हल्की वाली प्लेट होगी वो उसके ऊपर आ जाती है। जब वो उसके ऊपर आती है तो कुछ कुछ नई चीजों का क्या होता है, यहाँ पे भी निर्माण होता है। वहीं अगर हम थर्ड प्लेट की बात कर रहे हैं तो थर्ड होती है हमारी ट्रांसफॉर्म प्लेट, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट सॉरी। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें एक सेम डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन में और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो क्या कर रही है, एक आगे जा रही है और एक दूसरी तरफ जा रही है। तो ये आपस में टकराती है, तो इससे भी क्या होती है, कुछ चीजें फॉर्म्स होती है।
तो ये इस पिक्चर में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो प्लेट है वो मूवमेंट्स करती हैं और किस तरीके से नई नई चीजों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आइए जान लेते हैं इनको थोड़ा ब्रीफली आगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट प्लेट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारी फर्स्ट प्लेट में आता है कन्वर्जन मूवमेंट। यानी कि कन्वर्जन मूवमेंट में क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में आती है, यानी कि आमने सामने जब ये आपस में एक दूसरे से टकराती है। जब आपस में एक दूसरे से टकराती है तो क्या होता है कि जो हमारी भारी वाली प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और जो हल्की वाली प्लेट होती है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें होती है। पहली होती है हमारी क्या, सबडक्शन। सबडक्शन मीन्स अधोगमन, यानी कि वन प्लेट डिवाइडिंग बीनीथ अनदर, की एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। एंड सेकंड होता है अपलिफ्टिंग। अपलिफ्टिंग में क्या होता है, यानी ऊपर की जो प्लेट है वो ऊपर उठकर क्या करती है, पर्वत का निर्माण करती है, जैसे कि हमारे हिमालयस का निर्माण हुआ। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो हमारी आती है डाइवर्जन प्लेट। तो डाइवर्जन प्लेट में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। एक इस डायरेक्शन में जा रही है प्लेट हमारी और दूसरी हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या होती है, एक दूसरे से सेपरेट होती है, अलग होती है। प्लेट्स पुल अपार्ट, यानी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, अलाउइंग मैग्मा टू राइज एंड क्रिएट न्यू क्रस्ट। तो ये अलाउ करती है नीचे से कि मैग्मा ऊपर आए और कुछ नई चीजों को का निर्माण करे, जिससे कि मिड अटलांटिक रीज, जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक। जैसे मैंने आपको कटक के बारे में बताया था कि जब नीचे से लावा निकलेगा तो वो एक नई फॉर्म, नया क्रस्ट बनाएगा। तो वो नया क्रस्ट जो होगा उसे हम कटक बोलेंगे, यानी कि रिज बोलेंगे। थर्ड अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म में आता है यानी कि रूपांतरण करना, यानी नई चीज का निर्माण होना। तो ये क्या होता है, प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या होती है, क्षैतिज दिशा में जाती है, एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है, लेकिन आपस में क्या हो रही है, वो रगड़ रही है एक दूसरे को। तो इससे क्या होता है कि नई चीजों का निर्माण होता है, यानी कि क्या होता है, फोल्ड्स, यानी कि जो भ्रंश होते हैं वो बनते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सेंट एंड्रियास फोल्ड, यानी कि जो सेंट एंड्रियास का भ्रंश है वो इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स के बारे में थी, जो कि मैंने आपको पीछे वीडियो के थ्रू भी, सॉरी, पिक्चर के थ्रू भी समझा दिया और यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दिया। आई होप कि आपको ये इजीली और समझ में आ जाएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद अब हम नया टॉपिक लेकर आते हैं। थर्ड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो है हमारा वेदरिंग। तो वेदरिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअल में वेदरिंग होता क्या है। तो देखिए वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक्स। की वेदरिंग क्या है, बड़े बड़े रॉक्स का छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होना, ब्रेक होना, यानी टूटना। मिनरल्स एंड अदर मटेरियल ऑन अर्थ सरफेस इनटू स्मॉलर पार्टिकल थ्रू फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स। और ये किस वजह से होना, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल, ये जो है के थ्रू क्या होते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और जो अदर मटेरियल होते हैं अर्थ के सरफेस पर, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इट प्लेज अ की रोल इन शेपिंग लैंडस्केप एंड कंट्रीब्यूटिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और एक ये की प्ले करते हैं, यानी कि एक रोल अदा करते हैं किसका, शेपिंग लैंडस्केप, यानी कि जो लैंडस्केप है उसको शेप देने का, एंड कंट्रीब्यूट करना किसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए, यानी कि सॉइल को बनाने में हेल्प करना। वेदरिंग अकर्स इन थ्री मेन फॉर्म्स। तो जो वेदरिंग है वो तीन फॉर्म्स में क्या करती है, अकर करती है, यानी कि लाई करती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो हमारी फॉर्म्स है जिसके थ्रू क्या होता है, वेदरिंग का निर्माण, वेदरिंग का प्रोसेस होता है। तो देखिए आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये जो एक बड़ा पत्थर है, यानी कि रॉक, एक पहाड़ है, ये बीच में से क्या हो गया है, टूट गया है। तो ये क्या हुआ, किस वजह से हुआ है, ये वेदरिंग की वजह से हुआ है। तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए जान लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग के बारे में। जैसा कि हमने वेदरिंग का पढ़ा था कि वेदरिंग किस कारणों से होती है, उसके हमने तीन कारणों के बारे में पढ़ा था। तो वही हम वन बाय वन जान लेते हैं कि किस कारण से जो वेदरिंग है वो अकर करती है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग, यानी कि रासायनिक, सॉरी, भौतिक अपक्षय। ठीक है, ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग। इसको मैकेनिकल वेदरिंग भी कहा जाता है। मैकेनिक मतलब यांत्रिक अपक्षय भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट विदाउट अल्टरनेटिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की एक प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी हमारा रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। दिस कैन अकर
ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, फ्रस्ट एक्शन एंड एब्रेशन बाय विंड, वाटर और आइस। तो ये होता किन कारणों से है? एक्चुअल में ये होता है तापमान में उतार चढ़ाव के कारण। यानी कभी गर्मी हो गई, कभी ठंडी हो गई। तो गर्मी में क्या होती है, चट्टानें फैल जाती है। जैसी ठंडी होती है तो ये चट्टानें क्या होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। फ्रस्ट एक्शन मतलब जैसे पाला पड़ गया, तो इन दरारों में पानी जमने से क्या पड़ता है, दबाव पड़ने लग जाता है। वहीं अगर एबर्शन की बात करें, यानी अपघर्षण की बात करते हैं, तो हवा और पानी और बर्फ के साथ रगड़ खाने से भी क्या होता है, इनमें वेदरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इन्हीं कारणों से क्या होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े रॉक्स है वो हमारे छोटे छोटे रॉक्स में क्या होने लग जाते हैं, ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वेदरिंग जिसमें जैसे कि इसमें पानी का क्या होने लग गया, जमाव, यानी कि यहाँ पे ये बर्फ बर्फ के रूप में आपको दिख रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पत्थरों के अंदर दरारों में चले जाते हैं, जो हमारे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं। वहीं अगर हम सनलाइट की बात करते हैं, तो सनलाइट जैसे सन की रोशनी पड़ती है तो हमारे जो रॉक्स होते हैं वो उनमें क्या हो जाता है, एक्सपेंड करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, ठंडा होता है, तो ये हमारे जो रॉक्स होते हैं ये सिकुड़ने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस ये जो प्रोसेस है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। और ये कभी फैलना सिकुड़ना, तो इससे क्या होता है कि पत्थरों में दरार पड़ने लग जाती है, जिस वजह से क्या होता है, इनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। वही अगर अवर्षण की बात करते हैं, अपघर्षण की, तो वही हवा पानी के साथ साथ क्या होता है, रगड़ खाने से जो पत्थर है, मान लो हवा चली एक जगह से दूसरी जगह पे गया तो उसमें थोड़ा सा टूटने लग जाता है वो। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, जिस वजह से वेदरिंग अकर होती है। तो ये हमारे जो कुछ प्रोसेस है फिजिकल वेदरिंग, जो कि आपको इजीली समझ में आ गए होंगे पिक्चर के थ्रू भी। और जो कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं, तो ये इनसे आप इजीली आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो वेदरिंग अकर करती है उसका सेकंड पॉइंट होता है केमिकल वेदरिंग, यानी कि रासायनिक अपक्षय की वजह से। दिस इन्वॉल्व द अल्टरनेशन ऑफ अ रॉक्स केमिकल कंपोजिशन थ्रू रिएक्शन विद वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड्स। Processes like oxidation, hydrolysis and carbonation fall under this category। तो यहाँ पर क्या होती है, जो हमारी वेदरिंग है, ये इसमें क्या होता है, रासायनिक यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं, उनकी वजह से, परिवर्तन की वजह से होती है। और ये है हमारे पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या एसिड अम्ल वगैरह जो होते हैं, उनके साथ होने वाली क्या होती है, प्रक्रियाओं के थ्रू ये सब चीजें अकर करती हैं। तो देखिए अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, जैसे कि लोहा है वो हमारी ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, अभी एक क्रिया करता है, तो क्या करता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। वही हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें, तो ये पानी के साथ जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके साथ प्रक्रिया करता है। कार्बोनेशन यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, जो चूना पत्थर जैसी चट्टानों को भी क्या कर देता है, घोल देता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो हमारा ताजमहल है उसमें भी क्या इस वजह से, केमिकल वेदरिंग की वजह से ही, क्या केमिकल रिएक्शन की वजह से या एसिड रेन की वजह से ही क्या हो रहा है, उसकी जो हमारा आ, उसके जो पत्थर है उस पर वो कैसा पड़ रहा है, पीला पीला पड़ रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं जो कि क्या करते हैं, अकर करते हैं और वेदरिंग करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो केमिकल रिएक्शन हुआ जिस वजह से क्या हुई, रेन हुई, तो रेन के थ्रू भी एसिड आता है, जिस तरीके से ये सारी चीजों को क्या करता है, खराब करता है। तो इसमें क्या होता है, पानी जो है वो चट्टानों को घोल लेता है और उन्हें तोड़ देता है। वर्षा भी, जो जब वर्षा होती है तो जो एसिड वाली रेन होगी वो भी क्या करेगी, एक अम्ल का काम करती है। तो ये प्रदूषण और बारिश का मिश्रण होता है जो क्या करता है, वेदरिंग को बढ़ावा देता है। तो ये जो हमारा सेकंड टॉपिक था ये बेसिकली केमिकल वेदरिंग से रिलेटेड था, जो कि एसिड हो गया, कार्बन डाई ऑक्सीडेशन की वजह से अकर करता है। ये बात कर लेते हैं थर्ड हमारा जो पॉइंट है कि कैसे वेदरिंग अकर करती है, तो वो है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। यानी कैसे बायोलॉजिकल, यानी कि जो जैविक अपक्षय होता है वो किस तरीके से होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू वेदरिंग बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स, ग्रोइंग रूट्स इनटू क्रैक्स और अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कि जो जीवित जीवों द्वारा जो चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया है वो होती है। लेकिन इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि हमारे इसके जो कारण है वो है हमारे प्लांट्स, फंगी मतलब कवक, और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनके कारण क्या होता है, ये जीव जो है ये वेदरिंग में क्या करते हैं, पूरा पूरा अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर
क्रिएटिंग फर्टाइल सॉइल एंड रिसाइकलिंग अर्थ मटेरियल। कि जो पौधे सॉरी, जो इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें तो क्या होता है कि पौधे की जड़ें जो चट्टानों की दरारों में घुस जाती है, जिससे वो उनको क्या कर देती है, चौड़ा कर देती है। कुछ जीव जैसे अम्ल यानी एसिड्स पैदा करते हैं जो कि चट्टानों को क्या कर देते हैं, गला देते हैं। और अन्य जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो भी चट्टानों को क्या कर देती हैं, कमजोर कर देती है। अब इसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग फर्टाइल सॉइल एंड रिसाइकलिंग अर्थ मटेरियल। कि ये जो प्रक्रिया है वो उपजाऊ मिट्टी के निर्माण के साथ साथ पृथ्वी की पुनर्चक्रण के लिए भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए लीचिंग आपको दिख रही होगी, जैसे लीचिंग होगी कवक लगने लग जाता है, यानी कि काई लगने लग जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारे पत्थरों में। तो ये भी क्या होते हैं, इसमें भी छोटे छोटे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होने लग जाती है, एसिड्स पैदा करते हैं ये जो। और इनसे होता क्या है कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ये, इनमें दरारें पड़ने लग जाती हैं और ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होने लग जाते हैं, ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर करती है। तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ वेदरिंग या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग के बारे में। तो ये कुछ हमारी जो वेदरिंग होती है इसके कुछ बेनिफिट्स भी होती है, कुछ इनके इम्पोर्टेंस भी है। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में कि क्या है इनके बेनिफिट्स। तो देखिए इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसमें आते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। क्रिएटिंग सॉइल एंड इसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर अबंडेंट प्लांट लाइफ। कि सॉइल का निर्माण करते हैं, यानी कि जो क्रिएट करते हैं सॉइल को, मिट्टी को बनाते हैं, और जो कि हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। रिलीज न्यूट्रिएंट्स। क्या रिलीज करते हैं, ये पोषक तत्व रिलीज करते हैं, जिसमें कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया आपका, और Fe यानी कि आयरन हो गया। तो ऐसी चीजों का क्या करते हैं, ये क्रिएशन करते हैं, रिलीज करते हैं इनको। प्रोड्यूस क्ले, सैंड एंड ग्रेवल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर सोसाइटी। यानी क्या बनाते हैं, जिससे हमारी जो आसपास की बिल्डिंग्स वगैरह का निर्माण होता है उसके लिए मिट्टी, रेत, बजरी जैसी चीजें जो हमारे समाज के लिए, हमारे घरों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बनाने के लिए, उनको भी ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या, बेहतरीन। क्योंकि पत्थर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता होगा, तो आपने देखा है रोड़ी बजरी होती है, तो ये हमारे क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम आती है। तो इसका एक ये इंपॉर्टेंस है और यही इसका एक क्या है, बेनिफिट भी है। वही अगर हम देखें इसका फोर्थ पॉइंट तो क्या है, प्रोड्यूस मिनरल डिपॉजिट एल्युमिनियम एंड आयरन। ये एल्युमिनियम और लोहे जैसे महत्वपूर्ण खनिज तत्वों का भी क्या करता है, उत्पादन करता है। तो वेदरिंग ना सिर्फ एक प्रोसेस है बल्कि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट भी है, जो कि हमारे हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, जो हम डे टू डे हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं वेदरिंग और इरोजन के बारे में, इनमें क्या डिफरेंस है। तो वन बाय वन देख लेते हैं हमारा वेदरिंग और इरोजन। तो फर्स्ट अगर हम वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग इज अ प्रोसेस, weathering is a geological process involving the breakdown of source such as rock due to the contact with the atmosphere, water और biological organism। कि जो weathering है वो कब अकर करती है, एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है ये, और कब अकर करती है, जब ये किसके कांटेक्ट में आती है, एटमॉस्फेयर के, वाटर के और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के बारे में के कांटेक्ट में आती है, तब हमारा क्या आकर होता है, वेदरिंग। जैसे कि मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, यानी कि तीन चीजें होती हैं तभी हमारा क्या होता है, वेदरिंग का प्रोसेस अकर करता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका सेकंड पॉइंट है नो मूवमेंट ऑफ सोर्स। यानी किसी मूवमेंट में, कोई भी किसी भी सोर्स में कोई मूवमेंट नहीं होती, ये एक ही स्थान पर होने वाली प्रक्रिया है। टेक्स अ लॉन्गर टाइम पीरियड। तो जैसा कि मैंने बताया इसको हजारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को, यानी कि वेदरिंग के प्रोसेस को होने में। तो ये बहुत ही लंबा पीरियड टाइम है। केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग आर द मेन टाइप एंड द थर्ड इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इसके तीन टाइप्स हैं जो मैंने आपसे अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। वहीं अगर हम इरोजन की बात करते हैं तो इरोजन हमारा क्या होता है, erosion is a geological process involving the transportation of geological source from one place to another place due to surface process such as water flow। तो एक भूभागीय प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ये सतही प्रक्रियाओं का के थ्रू होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर होती है। और इसका जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, जल प्रवाह के द्वारा होता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के थ्रू बह जाना, हवा के थ्रू बह जाना, तो ये सब चीजें किसका पार्ट है, ये इरोजन का पार्ट है।
मूवमेंट्स अकर, यानी कि इसमें मूवमेंट होती है। क्यों होती है मूवमेंट? क्योंकि पानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगा उस परत को, मिट्टी की। तो क्या होगा? इरोजन होगा। हवा जो होती है, हवा अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, तो वो हवा भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है? मूवमेंट्स अकर करता है। फॉलोड बाय रिडिपोजिशन एट अ न्यू प्लेस। एक जगह से क्या हो जाता है? ये दूसरी जगह पर ले जाकर इसको रिप्रोड्यूस कर देता है, यानी कि वहां पर रोक देता है। वहीं अगर टेक्स अ शॉर्टर टाइम पीरियड, ये छोटे टाइम, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर तेज आंधी चली तो एक टाइम से ही हो जाएगा, अगर एकदम से बाढ़ आ गई तो तब भी हो जाता है, या पानी बहते बहते नदी बह गई एक तरीके से, तो वो भी क्या करती है? एक प्लेस से दूसरी टाइम पे दूसरे प्लेस पे ले जाती है, और उसमें टाइम पीरियड ज्यादा लंबा नहीं होता है। वाटर इरोजन, विंड इरोजन, स्नो इरोजन, जूजेनिक इरोजन एंड एंथ्रोपोग्रेसन इरोजन आर वेरियस टाइप। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसमें जैसे कि हम जल यानी कि वाटर इरोजन की बात करें, विंड की बात करते हैं, हिम की बात करते हैं यानी कि, और प्राणी जनित की बात करें, जूनेजिक की बात करें, तो मानव जनित एंथ्रोपोग्रेसी मतलब प्रोगेनिक्स मतलब जो मानव के द्वारा होता है। तो बहुत सारे इरोजन्स होते हैं जो इसके टाइप्स हैं। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट अबाउट इरोजन एंड वेदरिंग। तो कुछ डिफरेंशिएट भी अगर आपके एग्जाम में पॉइंट आते हैं लिखने के लिए कि वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस लिखो, तो आप यहाँ से पॉइंट्स ले सकते हो, और ये बहुत ही इजीली समझने वाले पॉइंट्स हैं, जिनको आप इजीली अच्छे से याद भी कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा वेदरिंग और इरोजन के बारे में। तो आगे का जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो हमारी पार्ट 2 आएगा उसमें हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखना और समझना कि अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप कैसे इजीली इन सब चीजों को कवर अप कर सकते हैं। तो अंत में ये मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपके सामने नए नए कॉन्सेप्ट्स ला सके, और बाकी की जो चैप्टर्स हैं उनको भी हम जल्दी जल्दी लाएंगे, ताकि आप इजीली अपने नोट्स तैयार कर सके, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। और इन चीजों को बेसिकली आप अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं, देख सकते हो कि आप किस तरीके से चीजें हमारी लाइफ का पार्ट है। तो और हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है, इसकी जो पार्ट 2 होगा। तो प्लीज बी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।